जनाब नवाज शरीफ ने कौन सी गाली नहीं दी फौज को, मरियम बीबी ने कौन सी गाली नहीं दी फौज को, एयाज सादिक साहब ने कौन से तबर्रा नहीं किया, ख्वाजा आसफ साहब ने कौन से नहीं कहा, जरदारी साहब ने कौन सी बहुत इज्जत की है। मुझे इस चीज़ की तवक्को थी कि आज ये ऐवान आधा खाली होगा। मैं दाद देता हूँ इनके हौसले की और इनकी ढटाई की कि इसके बावजूद यहाँ पर ये बराजमान हैं, और मैं ये लाजमन कहना चाहता हूँ, इसे कोई गैर पार्लिमानी नहीं है, ये ढटाई है कि जिसके सबब आज यहाँ पर बैठे हैं। जनाब चेयरमैन, ये वो लोग हैं कि जब 3.5 बरस इमरान खान की हुकूमत थी तो ये हर रोज़ खड़े होकर कहते थे कि IMF की डिक्टेशन ली जा रही है, IMF के अहकामात के मुताबिक हुकूमत चलाई जा रही है, वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा आके स्टेट बैंक में बैठ गया है, और यहाँ पर हम हर इकदाम IMF के हुक्म पे कर रहे हैं। और मैं समझता था कि जब खुदा न खास्ता कभी ये आ गए तो ये तो IMF को बम से उड़ा देंगे, लेकिन आज हमारे सामने ये है कि IMF इनकी तरफ आंख से इशारा करता है, ये पहले सजदा रेज हो जाते हैं और घुटने टेकने तो क्या लेट गए हैं IMF के सामने, और कोई ऐसा इकदाम करने के लिए तैयार नहीं है जो पाकिस्तानी कौम के हक में हो, बल्कि सिर्फ इस चीज़ को पेश नज़र रख रहे हैं कि जो इस मुल्क के अंदर साजिश हुई है, ये साबित हो गया है कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी साजिश हुई है जिसके नतीजे में सिर्फ मुल्क को गुर्बत, इफलास और महंगाई से नहीं मारना, बल्कि उसकी खुददारी को भी मार देना है, उसकी आज़ादी को भी मार देना है। जी, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, यानी बदतरीन मुदाखलत हुई पाकिस्तान के मामलात के अंदर, और सिर्फ यहाँ तक कि नहीं है बल्कि पाकिस्तान को धमकाया गया, थ्रेट किया गया कि अगर आप इमरान खान की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में नहीं ख़त्म करेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। फिर उसके साथ अगर आप ये जोड़ लें उन हालात के अंदर कि किस तरह हमारे अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो अमरीकी सफारत खानों के अंदर पाए गए, यानी इसको भी देख लें कि सिंध हाउस के अंदर इंसानों की मंडी लगी, लोग बिके, लोगों ने अपने ज़मीर का सौदा किया। मैं ये नहीं कहता, मैं पैसों की तो बात ही नहीं करता, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका अहद नहीं है उसका ईमान नहीं है। वो अपने अहद से फिर गए, वाज़े तौर पे अपनी पार्टी से वादा किया हुआ था वो उससे इनहराफ कर गए। चुनाचे यानी इस बात को आप नोट कर लें कि साजिश न होती, क्योंकि पहले कोई स्कीम बनाई जाती है, पहले कोई साजिश तैयार की जाती है, फिर जाके मुदाखलत की जाती है। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, तो फिर आपने अमरीकी सफारत खाने में डिमार्श क्यों किया? वजह बताइए ना। आज अगर ये कहा जा रहा है बेंचेस की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, कि जी कोई साजिश यहाँ नहीं हुई, तो फिर आपने डिमार्श क्यों किया? मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर ममलिकत जब वो साइफर लिख कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं, तो आप ये अल्फाज की जंग करने की बजाय क्यों नहीं एक कमीशन कायम करते, खुली इंक्वायरी क्यों नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? कमीशन बनाकर बिल्कुल ओपन इंक्वायरी की जाए ताकि पता चल जाए कि साजिश हुई या ना हुई, और अगर साजिश हुई तो उसमें कौन कौन से किरदार यहाँ पे शामिल थे। हालात ये साबित करते हैं कि साजिश हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया से चली गई, क्या कोई तहकीकात आपने करवाई? आपकी हुकूमतें आईं, खालिद शहनशाह कत्ल हो गया, जो कोई जानता था उसके बारे में? साजिश हुई, मैं इस बात को भी मानता हूँ। लियाकत अली शहीद कर दिए गए, मैं मानता हूँ साजिश हुई, लेकिन कोई आप में से खड़ा हुआ इमरान खान की तरह जिसने पूरी कौम को बताया हो कि इस्तेमार की साजिश का मुकाबला करना है? कोई है आप में से जिसने तारीख के इस सारे औराक के अंदर एक नाम मुझे बता दीजिए कि जिसने साजिश को तश्तज़बाम किया हो और खड़ा हो गया हो और कौम को खड़ा कर लिया हो?
22 करोड़ लोगों को खड़ा कर लिया हो और उसने कहा, इशारा नहीं किया, नाम लेके कहा कि यहां से साजिश हुई है, बैरूनी दुनिया से साजिश हुई है, यहां पर उसके किरदार शामिल है। हर किरदार के ऊपर वाज़े तौर पे निशान। अगर आप नहीं मानते तो फिर आज ट्रेजरी बेंच खड़े होकर ये कहें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी तहकीकात कराएं, खुली इंक्वायरी करें, वरना ये इनको मानना पड़ेगा। मैं डीजी ISPR से भी बिल्कुल खुले आम पूछना चाहता हूं, ये आपको रोज बयान देने की जरूरत क्यों पेश आती है? रोज आप क्यों कहते हैं कि जनाब कोई साजिश नहीं हुई? अगर कोई नहीं हुई तो आपको कोई पूछने जाता है कि आप ये बयान रोजाना दाग देते हैं? जरा मैं डीजी ISPR से ये भी पूछना चाहता हूं कि जनाब डीजी साहब, अब डॉलर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? पहले दिन बयान दिया था ना कि रुपया ऊपर और डॉलर नीचे जा रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जा रही है। बताएं आज, फिर पहले बताएं, कौम को बताएं। और रोज साथ आप एक टीप का मिसरा कह देते हैं कि फौज को सियासत में ना घसीटें, यानी आप खुद सियासत में घसीट रहे हैं। ये जो रिजीम चेंज का एजेंडा है, इन्होंने आना था आपके पाकिस्तानी कौम और गरीब मजबूर और मखूर कौम के सरों के ऊपर इन्होंने ये सारी महंगाई की लानत को करना था। माहिरीन सारे ये कह रहे हैं 30% तक महंगाई होने जा रही है, 30% तक। मुझे बताएं कि जो पहले ही 40% लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे, अब क्या? मैं गालिबन इस ईवान के अंदर सबसे गरीब आदमी हूं। मैं अपने बच्चों को बिठाकर ये कहा कि ये हमारी आमदन है, इससे ज्यादा हमारी आमदन नहीं है। बिजली का बिल 45% बढ़ गया, गैस 45% बढ़ गई, आपने दुगनी डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस कर दी हैं। तो हमें इसके अंदर अपनी जिंदगी को बसर करना है। आप मुझे बताइए, हम मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आम गरीब लोग क्या कर रहे होंगे, कि दिहाड़ीदार क्या कर रहा होगा और तालिब इल्म क्या कर रहा होगा, जो एक वक्त में ट्यूशन पढ़ाते हैं और फिर जाकर अपनी तालीम को जारी रखते हैं, वो आज क्या कर रहे होंगे? मुझे ये भी बताया जाए कि आज सब बैठ के यहाँ पे तो जी कहते हैं जी नाम न लें पाक फौज का। भाई सब आपके लिए नहीं, पाक फौज तो हम सब के लिए बहुत ही, वो कुर्बानियों वाली फौज है, वो शहदा की फौज है, शहदा के वारसों की फौज है। लेकिन मैदान के अंदर कभी नजर दौड़ाई है आपने कि वो शहीदों की बीवियां और उनके बच्चे स्यापा कर रहे हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत का? ये नहीं आपको पता इस बात का? और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब नवाज शरीफ ने कौन सी गाली नहीं दी फौज को, मरियम बीबी ने कौन सी गाली नहीं दी फौज को, एयाज सादिक साहब ने कौन से तबर्रा नहीं किया, ख्वाजा आसफ साहब ने कौन से नहीं कहा, जरदारी साहब ने कौन सी बहुत इज्जत की है। और ये आज, यानी मुझे इस बात पे भी हैरत है उस्ताद मुकर्रम की, कह रहे हैं 2 पार्टी निजाम। भाई सब शीरो शकर हैं आप, कहां रहा 2 पार्टी निजाम? कहां गए आपके उसूल? कहां गया आपका मंशूर? कहां गई आपकी तारीखी रवायात? आप तो शीरो शकर हैं। आपके दरमियान एक कदर मुश्तरक है, वो है करप्शन, वो है करप्शन, वो है करप्शन। इसके अलावा कोई कदर मुश्तरक नहीं है। मैं माफी चाहता हूं। मैं असल में ये बताना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि ये जो हम कहते हैं ना, मुझे यहां से बाकायदा तैयार करके भेजा गया IPU में, पार्लिमानी यूनियन के अंदर, कि वहां पर ज्यूरी के अंदर केसेस होंगे अली वजीर MNA के बारे में। उसने फौज को बड़ा बुरा भला कहा है, बहुत ही उसको, यानी मैंने FIR देखी है और वाकईतन फौज के खिलाफ नफरत अंगेज उसके अंदर FIR की हद तक चीज है। यानी मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत किस पे खड़ी है? अली वजीर पे खड़ी है, मोहसिन दाद पे खड़ी है। आपका वो पहली कही हुई बात को याद करूं या आपकी मौजूदा बात को मैं याद रखूं? आप कहते हैं कि अदारों को सियासत में ना घसीटें, तो ये आप किससे कह रहे हैं? कौन आपकी बात का जवाब दे? अगर किसी के पास शवाहिश है तो पेश करें। हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कमांडर पाक अफवाज का, वो सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके हैं, वो साइफर भेज चुके हैं। आप हमें कह रहे हैं, आप उधर कहें अगर आपने सियासत में हिस्सा लेना ही है तो।
سازش کو ثابت کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز، تو حضور انٹیلیجنس ایجنسیز میرے پاس تو نہیں ہے، پارلیمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، جس کے پاس ہے تو وہ استعمال کرے نا۔ ایجنسیز نے واضح کر دیا کہ سازش آج یعنی سازش کے شواہد نہیں ملے۔ مجھے بتائیں کہ کس ایجنسی نے واضح کیا ہے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ فوج قابل احترام ہے، آپ گھسیٹ رہے ہیں فوج کو سیاست کے اندر، اور یہ نہ کریں، یہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے، یہ استحکام پاکستان کے لیے درست نہیں ہے، پاک افواج کے لیے بھی درست نہیں ہے۔